श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र 1008 आचार्य श्री विजयराजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में शत वंदन। प्राज्ञ मंगलम जागरण में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने का पाठ। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जो भी गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। हम पहले स्टोरी ले लेते हैं, क्योंकि पचखान के लिए सब आ जाएंगे तो अच्छा होगा। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में किया था कि श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय थी, उनकी स्थापना कब, कैसे, कहाँ हुई थी, उसके बारे में बताया था। और आगम काल में अचेल मुनि जलकल्पी और सचेल मुनि सरकल्पी कहलाते हैं। ऐसे दो मुनि के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब आगे, भगवान महावीर स्वामी के महान व्यक्तित्व के कारण आचार की द्वितीयता का जो समन्वित रूप हुआ, वह जम्बू स्वामी तक उसी रूप में चला। मतलब जो चीज भगवान महावीर स्वामी ने चलाई थी, वो चीज जम्बू स्वामी तक भी चली थी, मतलब वो बीच में ही नहीं रुकी। उनके पश्चात आचार्य परंपरा का भेद मिलता है। श्वेतांबर पट्टावली के अनुसार जम्बू के पश्चात स्वयंभव, यशोप्रद, संबुद्ध, विजय, भद्रबाहु हुए। और दिगंबर मान्यता के सबसे नंदी, नंदीमित्र, पराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु हुए। यानी दोनों में ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो सब जगह मिल ही रहा उसके अंदर। जम्बू के पश्चात कुछ समय तक दोनों परंपरागत आचार्यों का भेद स्वीकार करती है और भद्रबाहु के समय फिर दोनों एक बन जाती हैं। मतलब कहीं कहीं मतभेद है तो कहीं कहीं एक भी हो जाते हैं जाकर। इस भेद और अभेद के सैद्धांतिक मतभेद का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। पेज नंबर कौन सा है? 52। इस मतभेद का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। उस समय संघ एक था, फिर भी गण और शाखाएं अनेक थी। आचार्य और चतुर्दश पूर्वी भी अनेक थे, किंतु प्रभ स्वामी के समय से ही कुछ मतभेद थे, अंकुर फूटने लगे, ऐसा प्रतीत होता है। स्वयंभव ने 10वें कालिक की रचना स्वयंभव आचार्य ने की थी। उन्होंने वस्त्र रखना परिग्रह नहीं है, इस पर जो बल दिया है, और ज्ञात पुत्र महावीर के संयम और लज्जा से निमित्त वस्त्र रखने को परिग्रह नहीं कहा गया है। मतलब जो अपन कहते हैं ना कि भाई ये ना परिग्रह नहीं रखना है, तो अभी साधु संत उतना ही करते हैं कि भाई एक जोड़ी दो जोड़ी कपड़े ही रखते हैं, एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं वो सब। लेकिन स्वयंभव स्वामी 10वें कालिक में जो वर्णन आया है, उसमें बताया गया है कि भाई वस्त्र रखना है, वो परिग्रह नहीं है, मतलब उतने नहीं रख रहे हैं। उसके अतिरिक्त मतभेद की सूचना मिलती है। कुछ शताब्दियों में के पश्चात स्वयंभव का मूर्छा परिग्रहोवत्तु वाक्य परिग्रह की परिभाषा बन गया। उमा स्वाति का मूर्छा परिग्रह इसी सूत्र का उपजीवी है। जम्बू स्वामी के पश्चात 10 वस्तुओं का लोप माना जाता है, उनमें एक जिनकल्पी अवस्था भी है। मतलब जम्बू स्वामी के पश्चात वो जो गए, उनके बाद जो चला, जम्बू स्वामी के बाद 10 कल्पों का लोप माना जाता है। उनमें एक जिनकल्पी, मतलब जिनकल्पी जो मुनि के बारे में हमने पढ़ा था, वो भी उसमें मतलब लोप माना गया, मतलब वो भी फिर नहीं मिलते थे। यह भी परंपरा भेद की पुष्टि करता है। भद्रबाहु के समय
बीनी 160 के लगभग पाटलिपुत्र में जो वाचना हुई उनमें दोनों परंपराओं का मतभेद तीव्र हो गया। इससे पूर्व शूद्र विषयक एकता थी, किंतु लंबे दुष्काल के अनेक सूत्रधर मुनि दिवंगत हो गए। भद्रबाहु की अनुपस्थिति में 11 अंगों का संकलन किया गया। वह सबको पूर्ण मान्य नहीं हुआ। दोनों का मतभेद स्पष्ट हो गया। माथुरी वाचना में सूत्र का जो रूप स्थिर हुआ, उनका अचलित समर्थकों ने पूर्ण बहिष्कार कर दिया। इस प्रकार आचार और सूत्र विशेषज्ञ मतभेद तीव्र होते होते वीर निर्माण की 6ठी शताब्दी में एक मूल 2 विभागों में विभक्त हो गई। वो थी श्वेतांबर से दिगंबर शाखा निकली। यह भी नहीं कहा जा सकता कि दिगंबर से श्वेतांबर शाखा का उद्भव हुआ है, और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्येक संप्रदाय अपने को मूल और दूसरे को शाखा बता रही है। मतलब दिगंबर से श्वेतांबर निकले हैं या श्वेतांबर से दिगंबर निकले हैं, ये कहीं भी उल्लेख नहीं है। और न ही हम ये कह सकते कि भाई श्वेतांबर मूल है तो दिगंबर उसकी शाखा है। पर सच तो मिच्छामि दुक्कडम। पर सच तो यह है कि साधना की 2 शाखाएं समन्वय और सहिष्णुता के विराट प्रकाट का आश्रय लिए हुए थी। वे उनका निर्वाह नहीं कर सकी। काल परिपाक से पृथक हो गई। यह अथवा यूं कहा जाता है कि एक दिन साधना के 2 बीज ने समन्वय में महातरु को अंकुरित किया और एक दिन वही महातरु 2 भागों में विभाजित हो गया। किंवदंती के अनुसार वीर निर्माण 609 वर्ष के पश्चात दिगंबर संप्रदाय का जन्म हुआ, और यह श्वेतांबर मानते हैं। और दिगंबर मान्यता के अनुसार वीर निर्माण के 606 में श्वेतांबर संप्रदाय का प्रारंभ हुआ। यानी कि 609 वर्ष के पश्चात दिगंबर का हुआ, ऐसा श्वेतांबर मानते हैं। दिगंबर का जन्म हुआ ऐसा श्वेतांबर मानते हैं, और दिगंबर मानते हैं कि वीर निर्वाण के बाद में 606 के बाद में श्वेतांबर संप्रदाय प्रारंभ हुई थी। सचिल्त और अचिल्त का आग्रह व समन्वय दृष्टि। जब तक जैन शासन पर प्रभावशाली व्यक्तित्व का अनुशासन रहा, तब तक सचिल और अचिल का विवाद उग्र नहीं बना। कुंद के समय में यह विवाद तीव्र हो उठा था। बीच बीच में इसके समन्वय के प्रयत्न भी होते रहे। यापनीय संघ श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं का समन्वित रूप था। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही परंपराओं को यापनीय संघ साथ लेकर चल रहा था। इस संघ के मुनि अचिल्त आदि की दृष्टि से दिगंबर परंपरा के अनुसरण करते थे, और मान्यता की दृष्टि से श्वेतांबर थे। वह स्त्री मुक्ति को मानते थे और श्वेतांबर सम्मत आगम सहित का अध्ययन करते थे। समन्वय की दृष्टि और भी समय समय पर प्रस्तुत होती रही। कहा गया है, कोई मुनि 2 वस्त्र रखता है, कोई 3, कोई 1 और कोई अचल रहता है। वह परस्पर एक दूसरे की अवज्ञा न करे, क्योंकि यह सब जिनाज्ञा सम्मत है। क्योंकि जिनाज्ञा में कहा गया है कोई निवस्त्र भी है, कोई 1 जोड़ी भी रखता है, कोई 2 जोड़ी भी रखता है। तो ये सब जिन आज्ञा में है, मतलब उसके विपरीत कोई नहीं जा रहा है। यह आचार भेद शारीरिक शक्ति और धृति के उत्कर्ष और अपकर्ष के आधार पर होता है। इसलिए सच्चल मुनि अचल मुनियों की अवज्ञा न करें, और अचल मुनि सचल मुनियों को अपने से हीन न माने। जो मुनि महाव्रत धर्म पालन करते हैं और उद्गत विहारी है, वह जिन आज्ञा में है, मतलब जो विहार करते हैं या 5 महाव्रतधारी है, वह सब जिन आज्ञा में है। चैत्यवास परंपरा। वीर निर्वाण की 9वीं शताब्दी 850 में चैत्यवास की स्थापना हुई। कुछ शिथिलाचारी मुनि उग्र विहार छोड़कर मंदिरों में परिपाश में रहने लगे। वीर निर्माण की 10वीं शताब्दी तक इनका प्रभुत्व नहीं बढ़ा।
देवणगी के दिवंगत होते ही इनका संप्रदाय शक्तिशाली हो गया। विद्या बल और राज्य बल दोनों के द्वारा इन्हें उग्र विहारी क्षमणों पर पर्याप्त प्रहार किया। हरिभद्र सूरी ने संबोध प्रकरण में इनके 4 आचार विचार का सजीव वर्णन किया है। अभिदेव सूरी देवर्दी गणी के पश्चात जैन शासन की वास्तविक परंपरा का लोप मानते हैं। चैत्यवास से पूर्ण गण कुल और शाखाओं का प्राचुर्य होते हुए भी उनके पारस्परिक विग्रह या अपने गण का अहंकार नहीं था। यह प्राय अविरोधी थे। अनेक गण होना व्यवस्था सम्मत था। गणों के नाम पर विभिन्न कारणों से परिवर्तित होते रहते थे। भगवान महावीर के उत्तराधिकारी सुधर्मा के नाम से गण और सुधर्म गण कहा गया। सुधर्मा के नाम से जो चला था उन्हें सुधर्म गण कहा गया है। संवतभद्र सूरी ने वनवास स्वीकार किया, इसलिए उन्हें वनवासी गण कहा गया। चैत्यवासी शाखा के उद्भूत के साथ एक पक्ष संविघ्न विद्या मार्ग या सुविहित मार्ग कहलाया और दूसरा चैत्यवासी कहलाया। इस संप्रदाय का उद्भव मूर्ति पूजा के अस्वीकार पक्ष में हुआ। विक्रम की 16वीं शताब्दी में लोकाशा ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और आचार की कठोरता का पक्ष प्रबल किया। वे ग्रस्तावस्था में ही थे। इनकी परंपरा में ऋषि लवजी, आचार्य धर्म सिंह जी और आचार्य धर्मदास प्रभावशाली आचार्य हुए। आचार्य धर्मदास जी के 99 शिष्य थे। उन्होंने अपने विद्वान शिष्यों को 22 भागों में बांटा और विभिन्न प्रांतों में उन्हें धर्म प्रचार के लिए भेजा। उसके बाद लोकाशा का संप्रदाय 22 टोलों या 22 संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर स्थानकों की मुख्यता के कारण यही स्थानकवासी संप्रदाय के नाम से जाने पहचाने जाने लगे। वर्तमान में इनका नाम श्रमण संघ कर दिया गया और यह भी अनेक विभागों में विभक्त दिखाई देता है। तेरापंथ स्थानकवासी संप्रदाय में आचार्य रुक्ननाथ जी के शिष्य संत भिक्खण जी यानी कि आचार्य भिक्षु ने विक्रम संवत 1817 में तेरापंथ का परिवर्तन किया। आचार्य भिक्षु ने आचार्य शुद्धि और संगठन पर बल दिया। एक सूत्रता के लिए उन्होंने अनेक मर्यादाओं का निर्माण किया। शिष्य प्रथा को समाप्त कर दिया। थोड़े ही समय में एक आचार्य, एक आचार और एक विचार के लिए तेरापंथ प्रसिद्ध हो गया। आचार्य भिक्षु आगम के अनुशील द्वारा कुछ नए तत्वों को प्रकाश में लाए। सामाजिक भूमिका में उस समय वे कुछ अपूर्व से लगे। आध्यात्मिक दृष्टि से वे बहुत ही मूल्यवान हैं। कुछ तथ्य वर्तमान समाज के पथदर्शक बन गए और दिगंबर परंपरा भी एक ही रूप नहीं रही, अनेक संघों में विभक्त हो गई। उसमें मूल 5 संघ थे: मूल संघ, यापिनी संघ, द्राविड़ संघ, काष्ठा संघ और माथुर संघ। ये दिगंबर संप्रदाय की है। वर्तमान में उससे कई संप्रदाय बनी: तेरापंथ, 20 पंथ, तारण पंथ आदि। ये यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट वाला अपन 2 तारीख की जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उसके अंदर लेंगे। प्रतिक्रमण में आज पचकांड का पाठ लेंगे। पहला पाठ है नवकारसी का, तो पहले उच्चारण कर लेते हैं फिर अर्थ देख लेते हैं उसका। उग्गे सूर्य नमो कार्सेयम पचखामी चौविहंपि आहारम असनम पार्णम खायमम सायमम अनथा भोगिणम सहसा कारणम वोसी रामी। नवकारसी का मतलब है कि सूर्य उदय से लेकर 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट तक चारों आहारों का त्याग करना, तब नवकारसी आती है। तो इसका जो पहला आगार है उगे सूर्य नवकारसी, यानी कि सूर्य उदय होता है तब ले रहे हैं, तो उगे सूर्य, सूर्य उदय के बाद
नवकार्सी पचकामी, नवकार्सी का पचकाण है चौवीहंपी चारों आहार, अस्नम पाणम खाइमम साइमम, चारों आहार अन्न जल खादिम स्वादिम जो है उन सब का त्याग है। अब उसमें आकार अणत्था भुगणम और सहसा कारणम, इसमें दो आकार हैं। नवकार्सी में दो आकार होते हैं। दो आकार कौन से वो देख लेते हैं। अणत्था भुगणम का मतलब है पचकाण लेने के बाद सर्वथा भूल जाना और असावधानी से कुछ भी खा पी लेना। अभी जैसे रात में सोए, हमने पचकाण ले लिए, उगे सूर्य नवकार्सी का पचकाण है, लेकिन जैसे ही हम उठे और उठकर जब ना कुछ भी जैसे पानी मुंह में डाल दिया और हमें ध्यान ही नहीं रहा कि भाई है ना हमने नवकार्सी के पचकाण किए हैं, तो अगर ऐसा अचानक से कुछ मुंह में चला गया फिर याद आए फिर निकाला तो वो व्रत रहता है, भंग नहीं होता है, उसमें दोष लगता है। सहसा कारणम, दो आकार थे, अनत्था भोगणम और सहसा कारणम। अनत्था भोगणम था पचकाण ले लिया है उसके बाद में सर्वथा भूल कर कुछ खा लेना। सहसा कारणम जैसे मेघ बारिश होती है तो उसका जो पानी अपने मुंह में चला जाता है, जैसे अपन कहीं गए हैं अपने पचकाण है लेकिन बारिश हो रही है तो पानी अगर मुंह में चला गया तो हमारा व्रत भंग नहीं होता है। और अचानक जैसे दही मथते हैं, ऐसे कोई भी छींटे अगर डायरेक्टली अगर मुंह में चले जाते हैं तो वो आगार में आते हैं। तो ये है नवकार्सी, नवकार्सी का पाठ है। नवकार्सी सूर्य उदय के 48 मिनट के बाद में आती है। इसके दो आगार हैं और इन दोनों आगारों को ध्यान में रखेंगे तो नवकार्सी में दोष भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है उगे सूर्य पोरसी पचकामी चौविहंपी आहारम अस्नम पार्णम खाइमम साइमम अणत्था भोगणम सहसा कारणम पंचन कारणम दिशामोहणम साहुवर्णम सवे समय वत्या कारणम वोश्रमी वोश्रमी। उगे सूर्य यानी कि सूर्योदय के बाद पोरसीम पचकामी, पोरसी का पचकाण लेना है, लेकिन पोरसी नवकार्सी सूर्योदय के 48 मिनट के बाद आती है और पोरसी सूर्य उदय के 3 घंटे बाद आती है। मतलब एक पहर निकलता है तब पोरसी आती है। ओके सा, मतलब दिन का जो चौथा पहर होता है ना, एक दिन सॉरी जैसे दिन का जो भाग है कि सुबह सूर्य उदय और सूर्य अस्त, वो जो समय होता है उसको 4 भागों में बांटा जाता है, तो वो 4 पहर होते हैं। तो वो जो डिवाइडेशन है उसके अंदर जो एक पहर है, तो सुबह का जो एक पहर है वो लमसम अपन 3 घंटे पकड़ते हैं, लेकिन सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय, सूर्योदय का समय थोड़ा लेट होता है, सूर्यास्त जल्दी होता है, तब समय कम भी हो जाता है उसके अंदर। तो जो 12 घंटे हैं उनका डिवाइडेशन सूर्योदय से सूर्यास्त का जो डिवाइडेशन होता है उसमें एक पहर की पोरसी आती है। ओके सा, और इसके अंदर 6 आगार है। तो 6 आगार में से अणत्था भोगणम और सहसागारणम ये 2 आगार हमने पढ़ लिए हैं। अणत्था भोगणम कुछ भी पचकाण के बाद ध्यान न रहना, भूल जाना और मुंह में कुछ खा लेना। और सहसा कारणम मेघ या दही आदि मथते समय उसके छींटे मुंह में चले जाना, तो वो सहसा कारणम। नेक्स्ट है पंचन कालेणम। पंचन कालेणम का मतलब है बादल है या आंधी आ गई है और वहां सूर्य अगर ढक जाता है और हमें भ्रांति हो जाए या घड़ी का समय ही अगर आगे पीछे हो जाए, तो उस कंडीशन में अगर हम पोरसी पार लेते हैं तो वो भंग नहीं होती, दोष लगता है उसके अंदर। उसके बाद है दिशा मोहनम। दिशा शब्द से लग रहा है कि वो दिशा के बारे में बता रहे हैं। तो पूरब को पश्चिम समझकर पोरसी न आने पर ये सूर्य को ऊपर चढ़ा देखे कि भाई ये ना सूर्योदय हो गया, सिर्फ सूर्योदय से ही अपन पता लगा रहे कि सूर्योदय हो गया है तो इतना टाइम निकला होगा, ऐसा सोचकर आहार ग्रहण कर लेना। दिशा मोहनम, पहले घड़ी नहीं होती थी इसलिए समय सूर्य उदय और सूर्य अस्त के साथ ही तय होता था। मतलब सूर्योदय हुआ कि भाई यहाँ तक धूप आई है, यहाँ तक आइए, तभी है ना कंफर्म होता था कि हाँ भाई लमसम इतना समय निकल गया है, इतने पहर निकल गए हैं।
पहला था अणता भोगणम, सहसा कारणम, पंचन कालेनम, दिशा मोहिणम, 4 हो गए। साहू वैणीनम, पोरसी आ गई है ऐसा, इस प्रकार। जैसे अपन स्थानक अगर जाते हैं और जैसे अगर महाराज साहब ने कह दिया कि कोई पोरसी आ गई है और ऐसा समझकर अगर अपन पोरसी पार लेते हैं तो वो आकार है। सव्य सामही व्यत्याकारणम, अकस्मात शूल, तीव्र रोग और उपशांत के लिए औषधि अधिग्रहण। सव्य सामयी व्यत्याकरणम है कि जैसे अपन ने पचकान कर लिए हैं लेकिन किसी भी कारण से तबीयत अचानक से बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि अपन बिना दवाई के चलेगा ही नहीं, तो हम औषधि ले सकते हैं। लेकिन अगर चल रहा है जब तक तो चलाएंगे, नहीं चल रहा है कि नहीं अब कोई ऑप्शन नहीं है कि दवाई लेनी पड़ेगी, तो वो भी आगार है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने तो पोरसी कर रखी है और ना जब तक पोरसी आएगी नहीं तब तक दवाई लूं नहीं, उस बीच में अगर वो काल धर्म को हो गया तो समाप्त। इसलिए हम दवाई ले सकते हैं। तो ये हो गया पोरसी का पाठ। उगे सूर्य पोरसिम पचकामी, चौविहंपी आहारम अस्नम पांडम खायमम सायमम, अणता भोगिणम, सहसा गारिणम, पंचन कालिणम, दिशा मोहिणम, साहुवैनिणम, सवय समय ही विद्या गारिणम। इसमें 6 अगर थे। नवकारसी में कितने थे? नवकारसी में कितने अगर? 2 अगर। नवकारसी में 2 अगार थे, अणता भोगणम और सहसा कारणम। और पोरसी में 6 अगर। 6 अगार। ओके, यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ। ओके, नेक्स्ट है उगे सूर्य पूरी मड, यानी कि डेट पोरसी। अच्छा मैं दुखना पूरी मड्डे पच्छकामी चौविहंपी आहारम अस्नम पानम खायमम सायमम, अणत्था भोगणम, सहसा कारणम, पंचन कारणम, दिशा मोहनम, साहु वर्णनम, महत्ता कारणम और सवे समय वत्या कारणम। इसमें कितने आगार हुए? इसमें 7 अगर हो। इसमें 7 होंगे क्योंकि पहले 6 हमने जो पढ़े हैं वही है और नया जो है वो महत्ता कारणम है इसके अंदर। हाँ। पहला पार्ट था नवकारसी का, फिर पोरसी का, अब है डेट पोरसी का। तो डेट पोरसी कब आती है? एक 4.5 पोरसी आई, घंटे। हाँ 4.5 घंटे। एक पोरसी आई अपने एक पहर की। हाँ। ठीक है, तो डेट पोरसी उसके हिसाब से, मतलब जैसे अगर अपन ने पकड़ा है कि भाई एक पहर 3 घंटे का है तो उसमें डेट पोरसी के लिए 1.5 घंटा और जोड़ना है। ठीक है, तो 4.5 घंटे की डेट पोरसी हो गई। तो अब इसमें कह रहे हैं महत्ता कारणम। महत्ता कारणम का मतलब है विशेष निर्जरा आदि को ध्यान में रखकर या किसी रोगी की सेवा करने के लिए, या धर्म संघ का कोई महत्वपूर्ण कार्य है, या अत्यावश्यक गुरु भगवान की आज्ञा पाकर कुछ भी निश्चित, मतलब ऐसा कोई काम हो कि नहीं यार ये करना ही पड़ेगा, उसके लिए अगर पोरसी को अगर पालनी पड़े या आहार लेना पड़े तो हम कर सकते हैं। ओके सर। एक बार मुझे कोई बता देगा मेहता करणम का मतलब क्या हुआ? विशेष निर्जरा क्या? विशेष निर्जरा विशेष निर्जरा मतलब अगर पोरसी है और उसमें जैसे बोला अभी, जैसे बताया गया कि भाई साधु है या कोई रोगी है, अगर हाँ। अब अपने को पता है अभी, जैसे अगर अपने घर में अपन ने पोरसी ले रखी है, ठीक है, और अगर कोई घर में बीमार हो गया, अब उसको बाहर कहीं लेके जाना है, तो अगर वहीं से ही कुछ अगर खा के गए तो ठीक है, नहीं तो आगे कुछ होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है। तो अगर ऐसे में कि भाई अपने को किसी का ध्यान रखना है या संगम में ऐसा कोई कार्य आ जावे कि नहीं अपने को करना है, तो उसके लिए अगर अपन मतलब आहार कर रहे हैं, पोरसी का बचकान है अपने, लेकिन अपन आहार कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। और ये कुछ भी गुरु की जैसे आज्ञा मिले कि भी नहीं, जैसे बिहार का है या कुछ भी है, हम अगर साथ में हैं, ऐसा भी कुछ रहा तो अपन आहार कर सकते हैं। हाँ ठीक। ओके सर। हाँ।
नेक्स्ट है एकासन। ये पोर्सी है और जस्ट डेट पोर्सी हुई, उसमें 2 पोर्सी उतनी जाएगी वापस। 2 पोर्सी के लिए वापस 3 दूनी 6, मतलब 1 पहर 3 घंटे का होता है, तो 2 पहर 6 घंटे का, मतलब 6 घंटे अगर रही तो 2 पोर्सी आती है। हाँ। ओके सा। नेक्स्ट है एकासन। एकासन पचकामी तिविहंपि आहारम अस्नम पानम खायमम सायमम अनथा भोगेणम सहसा कारणम सागारिया कारणम औटन प्रसारणम गुरु अब्बुटु ठाणेणम परिठा वणियाणम कारणम महत्ता कारणम सवय समाही वत्या कारणम वोश्रामी वोश्रामी। इसके अंदर कितने आगार आते हैं टोटल? एकासन में कितने आहार आते हैं? 7 आहार आगार। 8 अगर है ना? 8। हाँ, ओके। इसमें 8 आगार आते हैं, जिसमें से हेलो 7 आगार है। अनथरागणम सहसागरणम सागरियागरणम औटन पसारणम गुरु अबुठ्योणम परिठावर्ण्या गारणम मेहता गारणम सवा समाई वत्ता गारणम वोस्नाम। 8 आगार होते हैं। 8 अगर है। ये परिठावर्ण्या गारणम है ना, एक ही आगार हुआ ना ये तो। कौन सा? परिठावर्ण्या गारणम। तो हाँ, ये ये एक ही एक ही है, हुआ। दोनों ही है। हाँ अन्नथा भोगिणम एक है, सहसा हाँ कारणम, फिर सागारिया कारणम, आउटम हाँ प्रसारणम, फिर हाँ गुरु अब्बुठाणेणम, फिर परिठा वणिया गारेणम, फिर मेत्ता गारेणम, सवे समय वत्या गारेणम। ये टोटल 8 हुए। उसको तो अलग किया ही नहीं है, वो तो वैसे भी उसके साथ ही है। हाँ। अच्छा हाँ ठीक है सर ना? हाँ ठीक है। ओके, तो अपने यहाँ पर अनथा भोगिणम कर चुके हैं, सहसा गारेणम हो चुका। अब है हाँ सागारिया गारेणम। सागारिया गारेणम का मतलब है सागारी यानी कि ग्रस्त के आ जाने पर उनके सम्मुख भोजन नहीं करना। ये जो है ये साधुओं के लिए है, हाँ ये हमारे लिए नहीं है, ये साधुओं के लिए है। तो सागारी ग्रस्त के आ जाने पर उनके सम्मुख भोजन करना मना है। अतः ग्रस्त के आने पर साधु भोजन करना छोड़कर यदि बीच में उठकर एकांत में जाकर पुनः भोजन कर सकते हैं। सर्प या अग्नि आदि के उद्भव होने पर भी यत्र जाकर भोजन किया जा सकता है। मतलब अगर एक जगह, अब जैसे महाराज साहब बैठे हैं वैसे तो स्थानक में होते तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन बिहार में जब उनको जैसी जगह मिलती है वहां अगर वो एकांत में अगर बैठ के अगर आहार पानी कर रहे हैं, उस बीच अगर कोई गृहस्थी आ जाता है तो उनको उनके सामने आहार पानी नहीं करना चाहिए। तो ये जो सागारी या गारणम है ये साधु साध्वियों के लिए यूज आता है, हमारे लिए यूज नहीं आता है। ओके सा। हाँ और एकासन का मतलब है कि एक समय एक जगह बैठकर ही भोजन करना। नेक्स्ट है आउटन प्रसारणम। भोजन करते समय पैर अगर सुन पड़ जावे या कई रोग आदि के कारण हाथ पैर अंगों को हिलाना सिकुड़ना पड़े तो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम कहते हैं ना कि भाई एकासन कर रहे हैं, तो एकासन में आउटर प्रसारण है कि अपने को जिस जैसे हम बैठे हैं वैसे कि भाई एक बार भोजन हो जाए उसके बाद में भी अपन बैठे हैं, लेकिन पैर जैसे सुन हो गया कर गया तो ऐसे उठ रहे नहीं है, तो ऐसा कुछ करना नहीं होता है क्योंकि उसमें दोष लगता है फिर। हाँ, अगर जैसे पैर सुन हो गया तो अपन उसको उठा रहे हैं और फिर कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अभी जैसे मैंने एकासन किया, लेकिन अभी जैसे मेरे हाथ पैर दुखते हैं या मैं जैसे नीचे नहीं बैठ पाती हूँ या बैठी हूँ तो पैर को मतलब एक आसन में जैसे मेरे को बैठना है लेकिन मैं नहीं बैठ पा रही हूँ, तो मैंने थोड़ा खाया फिर मैंने पैर फैलाए, फिर हाथ पैर भी थोड़े ऊपर नीचे किए, तो ऐसा कर सकते हैं, ये आगार में आता है। आउटन प्रसारण गुरु अबूठाणेनम। गुरु अबूठाणेनम का मतलब है गुरुदेव एवं साधु साध्वियों के आने पर उनका विनय सत्कार करने के लिए अगर उठना पड़े तो।
अभी जैसे एकासन है, अभी अपन क्या कहते हैं कि एकासन में एक जगह बैठ के ही खाते हैं। अभी बैठ गए, अपन खाना खाने लग गए, लेकिन अगर मारासा आ गए तो क्या हम उनको गोची नहीं बनाएंगे? हम खड़े होकर उनको वंदन नहीं करेंगे? करेंगे, उसमें दोष नहीं लगता है। तो अगर अपने एकासन है और गुरु भगवान मारासा अगर कोई भी पधारे हैं, तो आप बकायदा उनको उठकर गुच्छे बहरा सकते हैं और उनका मतलब उनको वंदन नमस्कार कर सकते हैं, उनका विनय सत्कार कर सकते हैं। ओके सा। हाँ। अब है परिठा वणिया गारेणम। किसी दातार के भवारिक के अन्य कारण के कारण आहार करने वाले साधु साध्वी के आहार ज्यादा आ जाए तो व्रत होते हुए भी आहार ग्रहण कर सकते हैं। ये भी मानसा के लिए ही है। परिठा वणिया गारेणम ये भी मानसा के लिए ही है कि अभी जैसे मानसा गोचरी लेके गए और ना उनकी गोचरी हो गई। अब किसी के जैसे एकासन है कि भाई एकासन में एक ही समय खाएंगे, लेकिन अगर गोचरी है तो उसको पलटने की बजाय अगर वो उसको यूज कर लेते हैं, मतलब उसको खा लेते हैं दोबारा, तब भी वो एकासन में ही रहते हैं। ओके सर। हाँ। परिठा वठ्य गारणम, महत्ता गारणम और समय गारणम। महत्ता गारणम वही विशेष निर्जरा के लिए, और समय गारणम अगर किसी भी कारण से शरीर में अगर कोई रोग आदि आ गया हो तो उसकी औषधि को ग्रहण करने के लिए। तो ये एकासन का पार्ट हुआ। तो एकासन में एक तो परिठा वणिया गारणम ये साधु साध्वियों के लिए आता है। सागारिया गारणम ये भी साधु साध्वियों के लिए आता है। तो ये दोनों जो है, अगर आपके पास बुक है तो 8वां और 15वां ये हाँ। दोनों साधु साध्वियों के लिए आता है। बाकी एकासन में अपन इनको नहीं भी बोले तो अपन नहीं बोलेंगे तो भी चलता है, क्योंकि ये हमारे लिए तो है नहीं ना, ये साधु हाँ। साध्वियों के लिए इसलिए। ओके सर। ये परिठा वर्ण्य गारणम ये तो जैसे श्रावक के लिए हो गया ना, जैसे व्रत है तभी साथ कोई आहार यदि हो गया परखना ना पड़े तो उसको साधु श्रावक को साध्वियों के खाना। लिए ना, ये साधु साध्वियों के लिए ना, हाँ। क्योंकि गृहस्थियों के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है ना। हाँ। भाई अपन नहीं खाएंगे तो अपनी फैमिली में इतने लोग हैं, खाना हाँ। बाहर जाएगा ही नहीं, कोई ना कोई तो यूज कर ही लेगा उसको। और अगर हाँ। बाई चांस घर में कोई यूज नहीं कर रहा है तो अभी अपन तो गाय कुत्तों को दे ही सकते हैं ना, बाहर नाली में थोड़ी डालेंगे उसको। हाँ। क्योंकि साधु जैसे साध्वियों को नहीं परखना होता है उसके लिए कि अगर ये जैसे अगर दो मारसा है, ठीक है, अब एक के एकासन है और एक के उपवास है। अब एक ने अगर सुबह खा लिया फिर अगर रह गया है, उसको परखने के बजाय वो उसको यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब ये था। अच्छा। हाँ ठीक है। तो उनमें मतलब ऐसा नहीं होता कि उनका एकासन भंग हो गया, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हम हाँ सोचेंगे कि भाई हमने खाना बनाया वेस्ट हो जाएगा नहीं। तो हम हाँ। दोबारा खा लेंगे, तो वो नहीं होता है। ओके सर। हाँ ठीक है सर। ओके, तो 4 हो गया, नवकारसी, पोरसी, डेढ़ पोरसी और एकासन। नेक्स्ट एकासन एकट्ठाणम पच्छकामी तिविहंपि आहारम अस्नम पानम खैमम सैमम अणथाभोगणम सहसाकारणम सागारिया वरियागारणम गुरु अब्बुठाणेणम परिठा वणियागारणम महत्तागारणम सबसमय वत्यागारणम वोश्रमी वोश्रमी। ये भी एकल ठाना, सॉरी, एकासन जैसा ही है। एकल ठाना यानी कि एक की जगह एक के आसन में बैठकर इसको करना होता है। इसके आगार भी वही है, अणथाभोगणम सस्साकारणम साकारियागारणम। इसमें आउटन प्रसारण नहीं है, इसमें 7 ही है। 7 ही है। एक आसन में 8 थे, इसमें 7 है। उसमें आउटन प्रसारण था, यानी कि हाँ। अपन पैरों को हिला डुला सकते थे, मतलब हाथ पैर हिला डुला सकते थे वहां पर।
हाँ, कि भाई अगर पैर सो गया है तो लंबा कर सकते थे, इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर वो नहीं है। इसका मतलब वो अपन नहीं कर सकते। एक ही आसन में बैठ के खाना खाना है और फिर उठ जाना है। हम्म, और बाकी पूरे आकार उसके वो के वही हैं, आउटन प्रसारण वहां नहीं है। तो एक आसन में 8 थे और एक पलठाने में 7 है। हाँ, ओके सर। अयम्बिल पचक खामी अणत्था भोगेणम सहसा कारणम लेवालिवेणम उखित विवेगेणम गिहि संस्थेणम पैठावणीय कारणम महत्ता कारणम सवे समय वत्या कारणम वो सरामी। अयमिल में कितने हुए? 8। 8। आयमिल में भी 8 आकार हैं। तो आयमिल के लिए पोरसी या 2 पोरसी के बाद ही दिन में एक बार मतलब जो हम खाना खाते हैं वो विगरहित आहार होता है। हाँ, प्रत्याख्यान करते हैं, यानी कि उसमें क्या यूज नहीं आते? कौन से विगे यूज नहीं आते? दूध, दही, घी, तेल, शक्कर, पकवान या मीठा कुछ भी। शक्कर आया तो टोटल मीठा कुछ भी, ये सब चीजें इसके अंदर नहीं चलती हैं आयम्बिल में। तो और इसमें कितने आकार हैं? 8 आकार हैं। तो आयम्बिल का पहला आकार था अणथा भुगेणम, जो था वही असावधानी से कुछ खा पी लेना। सहसा कारणम, मेघ या दही वही मतने से मुंह में कुछ छींटे चले जाना। लेवा लिवेणम, लेवा लिवेणम का मतलब हुआ कि आयमिल व्रत में ग्रहण करने योग्य साग अदरक आदि विज्ञ से यदि पात्र अथवा हाथ आदि से लिप्त हो और दातार ग्रस्त उसे पहुंचकर आयमिल भोज में बहराए। यानी कि ये वाला जो है ये भी साधु संतों के लिए है। 11 नंबर लेवा लिवेणम, कि भाई जैसे आयमिल है उनके आयमिल है, अपने आयमिल होते तो अपन वैसे भी सावधानी से करते ना। अब अपन ने अपने हिसाब से बनाया, भी उनके आयमिल है, वो अगर गोचे के लिए पधारे हैं तो जैसे घी, तेल, दूध, दही ये सब चीजें नहीं होती है उसके अंदर। लेकिन अगर जैसे आपने रोटी रखी, नीचे चुपड़ी रोटी थी और ऊपर आपने लुकी रोटी रख दी, वो अगर उनके पात्रे में चली गई तो वो ले सकते हैं। और जैसे अपन ने रोटी तो रखी है, लेकिन अगर घी का हाथ था और उसी से अगर रोटी लेके अगर मानसा को बेराई है, तब भी वो मानसा के पात्र में गई तो मानसा उसको ले सकते हैं। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट है उखित विवेगेणम, यानी कि रोटी आदि पर गुड़ या शक्कर रखी हो, क्योंकि आयमिल है, पांचव विगे का त्याग है। इसके लिए अभी जैसे अपन रोटी रखते हैं उस पे अगर घी मतलब सॉरी शक्कर या गुड़ कुछ रखा हुआ हो और आयमिल व्रतधारी अगर कोई है और उठाकर उस रोटी को दे दी हो और देना चाहे तो वो ग्रहण की जा सकती है। मतलब आप अभी जैसे अपन ने टिफिन में 4 फुलके बनाए, खाली 2 पड़े हैं, अब उसपे गुड़ या शक्कर अपन ने रखी हुई है, हमारा सा अगर गोचरी पधार गए हैं तो कहेंगे कि भाई हमारे तो आयमिल है और हम अगर रोटी जिस तरह हमने रोटी रखी वो उनकी चलेगी नहीं। लेकिन अगर हम बनाना चाहें, अपने भाव अगर रखें, तो हमारा सा उसको ले सकते हैं। यानी कि ये वाला भी मारासा के लिए ही है। हाँ, लेवा लेवेणम और उखित विगेणम ये भी मारासा के लिए ही है। ओके सर, ये कुछ चीजें हैं जो अपने को ध्यान ही रखनी होती है ताकि क्या है कि गड़बड़ ना हो। परिठा वणिया गारेणम, ये ऊपर आया था एकासन में। एकासन में वही कि दातार द्वारा जो आहार लिया गया है, ये भी ज्यादा आ जाए तो वो व्रत है तो भी वो खा सकते हैं। कौन सा छूट गया? गिहि संस्थेणम, गिहि संस्थेणम यानी कि कृत, तेल आदि विकृत के छौंक हुए आदि से लेना, या ग्रस्त ने अपने लिए जिस रोटी आदि पे खाद्य वस्तु को अत्यंत
कम वृत आदि लगा के रखा हो ऐसा आहार लेना। मतलब मानसा के आईमिल है लेकिन मानसा पधारे। कुछ घरों में जैसा होता है ना कि भाई लुकी रोटी खाते हैं तो टिफिन में लुकी रोटी मिल जाती है, तो वो तो उनको वैसे भी चल जाती है। लेकिन कभी जब अपन ने अपने लिए बना के रखी, मानसा के लिए स्पेशल तो अपन बनाएंगे नहीं, तो अब मानसा के लिए नहीं बनाई, लेकिन अपन ने घी लगा के रोटी रखी है तो वो भी मानसा लेके जा सकते हैं। ठीक है सा कि भाई हल्का सा लगा के, और टिफिन में अगर रोटी रखी है तो वो मानसा लेके जा सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज है जो अपन ने बनाई है उसमें हल्का घी या ऐसा कुछ है तो मानसा उसको लूज करते, ये भी मानसा के लिए ही है। हाँ। ठीक है सा सागारिया गारेणम लेवालेवेणम उखित विज्ञेणम गिहि संस्थेणम परिठावणिया गारेणम। ये अब तक जो आए हैं ये मतलब ये मानसा के लिए ही थे। महत्ता गारणम सवे समय ही वत्या गारणम। महत्ता गारणम का मतलब विशेष निर्जरा वाला ही था। हाँ। और सवे समय वत्या गारणम यानी कि जो औषधि की जो बात है भाई, व्रत पूरे होने से पहले ही अगर औषधि की शरीर को औषधि की रिक्वायरमेंट है तो वो ले सकते हैं। ठीक है सा। ओके सा। ओके। तो ये आयमिल पचकामी अणत्था भोगणम सहसा कारणम लेवालेवेणम उखित विवेकेणम गिहि संस्थेणम पैठा वणिया गारणम महत्ता गारणम सवे समहि वत्या गारणम। ये आयमिल का पचकान लेने का पाठ है। अच्छा मुझे कोई ये बताए कि आगे चलूं उससे पहले कि ये पता लगे कि इसको पालने का पाठ क्या है। अगर अपन कोई से भी पचकान कर रहे हैं, नवकारसी, पोरसी, डेढ़ पोरसी, एक आसन, तो करने के बाद उसको जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग पाड़ने का पाठ क्या है। पढ़ने का पाठ वो समय में अपन पढ़ते हैं, जैसे जो भी पचकान लिए हैं उसके बाद में समम न कायम न फास्यम न पाल्यम न वीर्यम न कीट्यम सोहियम अणु अरे ये पाठ है। जम च नारायण तस्मिच्छामि दुक्कडम। ओके सर, उसमें एक लाइन और आती है कि भाई जो भी व्रत हमने लिया है हाँ। उसमें अतिक्रम व्यक्तिक्रम अतिचार अनाचार जानते अजानते कोई दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। हाँ। क्योंकि अतिक्रम व्यक्तिक्रम अतिचार अनाचार वही है कि हम व्रत तोड़ने की कल्पना कर चुके हैं, उनका सामान इकट्ठा कर चुके हैं और बिल्कुल हम तैयार हो गए कि भाई हाँ। इस व्रत को तोड़ना ही है और उसको तोड़ ही देना है। हाँ। तो ये चीज भी उसी में शामिल होती है। अच्छा। तो जब भी पारेंगे तो भाई जैसे जैसे नवकारसी है तो कि भाई नवकारसी के व्रत में जो कोई भी अतिक्रम व्यक्तिक्रम अतिचार अनाचार लगा है, जानते अजानते जो भी पाप दोष लगा है तो उसमें क्षाम दुक्कड़म, फिर न फास्यम न पाल्यम, जो हम बाकी का पाठ बोल रहे हैं वो कंटिन्यू। अच्छा। ठीक है ना कि भाई जो पचकाण है उसके सहित अगर जैसे नवकारसी नहीं पाली हो तो मिच्छामी दुक्कड़म। ओके सर। हाँ। नेक्स्ट बट्टम यानी उपवास। अगर ये वर्ड नहीं आता तो हम उपवास भी बोल सकते हैं उसमें कि भाई उगे सूर्य उपवासम पचकामी चौविहम्पी आहारम असनम, यानी कि चौविहम्पी यानी चारों आहारों का त्याग करके जो कर रहे हैं वो, यानी कि 24 उपवास। चारों चारों आहारों का जो त्याग कर रहे हैं तो 24 उपवास है। और अगर हम तिविहार कर रहे हैं तो हम उसमें पानी यूज करें, 2 पानी। तो उगे सूर्य अभट्टम पच्चकामी चौविहम्पी आहारम असनम पाणम खैमम साइमम अणत्थाभोगणम सहसा कारणम पैठा वणिया कारणम मेहता कारणम सवे समय वत्या कारणम भोश्रमी भोश्रमी। कितने आकार हुए इसमें। 5 24 आकार। जी 5 हाँ आकार। तिविहार और 24 दोनों में ही 5 आकार होते हैं। ओके सर, लेकिन
चौबियार अगर अपन उपवास करते हैं तो उसमें पानी भी अपन मुंह में नहीं डालते हैं। हाँ और तिबियार करते हैं तो अस्नम खाइबम साइमम बोलते हैं पाणम, क्योंकि पानी का हमने आगा रखा है, पानी हम पी रहे हैं इसलिए। ओके सर, तो ये हाँ तिबिहम्पी और चौबियम्पी दोनों के आगार वही है। ठीक है, तो पहले था उगे सूर्य अभट्टम पचकामी चौबिहम्पी आरम असनम पाणम खाइमम साइमम अनत्ता भगणम सस्सा कारणम पैठा बढ़िया कारणम महत्ता कारणम सवे समय वत्या कारणम भूश्रमी भूश्रमी। और नेक्स्ट था उगे सूर्य अभट्टम पचकमी तिविहम्पी। पहले जो पढ़ा था वो 24 था, इसके लिए उसमें असनम पांडम खाइमम साइमम चारों आए थे, क्योंकि चारों आरों का त्याग किया था। ये है तिबिहार उपवास। तो तिविहम्पी आहारम असनम खाइमम साइमम, क्योंकि तिबियम में हम पानी यूज कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पाणम नहीं आया। अणथा भुगणम सहसा कारणम पैठा वणिया कारणम महता कारणम सवे समय वत्या कारणम भूश्रामी उतने ही है, उसके भी 5 आगार ही है, इसमें भी 5 ही है। इन दोनों में तिबियार चौबियार में सिर्फ फर्क पाणम का है, इसमें हम पानी यूज कर रहे हैं और चौबियार में हम पानी भी यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ ओके सर, हाँ नेक्स्ट भी ले लूं। दिवस चर्मी पचक खामी चौविहम्पी आहारम असनम पाणम खाइमम साइमम अनर्था भुगणम सहसा कारणम महता कारणम सव्य सामयी वत्या कारणम। दिवस चर्मी यानी कि सूर्य उदय, जिस तरह सूर्य उदय के 48 मिनट के बाद नवकार्सी आती है, उसी तरह सूर्य अस्त से 48 मिनट पहले जो पचकाण लिए जाते हैं वो दिवस चर्मीय पचकाण कहलाते हैं। हाँ। मतलब हम जो अगर जैसे हमने उपवास किया या एकासन किया तो हम आखिर तक पानी यूज करते ही है ना, कि भी जिस तरह 48 मिनट अपन चारों मतलब सूर्योदय के 48 मिनट तक अपन चारों का आहार का त्याग करते हैं तो नौकार्सी होती है, लेकिन सूर्य अस्त के 48 मिनट से पहले अगर हम चारों आहारों का त्याग कर देते हैं तो वो दिवस चर्मी में आता है। ओके सर, हाँ अभी गहम पचकामी चौविहम्पी आहारम अस्नम पांडम खाइमम साइमम अनथा भोगणम सहसा कारणम महत्ता कारणम सवे समय वत्या कारणम। भूश्रमी भूश्रमी अभी गहम अभिगहम यानी अभिग्रह, सॉरी इसका प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा है। किसी का आइडिया? अभिगहम मतलब ये अभी अभी अबुग्रह नहीं होगा क्या? जैसे तपस्या करते हैं उसके बाद में अबग्रह लेते हैं ना? हाँ वही वही बोल रहा मैंने भी है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसको, तो इस मतलब इस वर्ड को नेक्स्ट क्लास में अपन कंफ्यूजन नहीं करेंगे, अभी कंफ्यूजन वाला काम नहीं करते हैं। हाँ इस वर्ड को नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। ओके सर, हाँ और बाकी तो इसके आगार वही है वापस से, हाँ पचकामी चौवेम्पी आहारम अस्नम पाणम खाइमम साइमम अनथा भोगणम सहसा कारणम महत्ता कारणम सवे समयी वत्या कारणम, जो हमने ऊपर पढ़े थे वही। हाँ निवि गई पचकामी अनथा भोगणम सहसा कारणम लेवा लेवेणम कित्थि संस्थेणम उक्खित विवेगेणम पंडुच मक्खी एणम यानी कि परिठा वणिया कारणम महत्ता कारणम सवे समयी वत्या कारणम भूश्रमी भूश्रमी। ये निवि है लमसम आयमिल जैसी, जिस तरह हम आयमिल करते हैं, लमसम निवि भी उसको ही बोलते हैं। इसमें जो और एक्स्ट्रा आगार आया है वो है पंडुच मक्खी एणम,
मतलब भोजन बनाते समय जिन रोटी आदि पर सिर्फ उंगली से घी आदि या विगत चिपड़ गया हो, तो ऐसी वस्तुओं को ग्रहण करना। तो ये भी साधु संतों के लिए ही आता है, क्योंकि हम अपने लिए अगर आईमील की चीज बनाएंगे तो साइड करके ही बनाएंगे ना। और वैसे भी अगर लग गई तो साधु संत को अपन बहरा सकते हैं, तो अब लग गई है तो नया बनाने की बजाय है कि हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके। हाँ 11वां परिपूर्ण पोषक के बारे में है ये। ले लें या नेक्स्ट में डालें? ऐसा? हाँ नेक्स्ट में डालें। हाँ, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा विषय भी अच्छा है और समझने के लिए है, तो शायद बेटर से करेंगे और मतलब थोड़ा अच्छे से समझेंगे उतना, क्योंकि अभी 5-7 मिनट में ये कंप्लीट होगा नहीं, हाँ इसके लिए। ठीक है सर। जिन वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आप सभी से मिच्छामि दुक्कडम प्रतिज्ञा व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। आप सभी से मिच्छामि दुक्कडम।